भारत न्यूजीलैंड सीरीज के T20 के पहले मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए और भारत को मैच जीतने के लिए 165 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए और मैच जीत लिया। 19 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सबसे हल्का हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को सौंपेंगे। स्वदेश निर्मित इस हेलीकॉप्टर को झांसी में सुपुर्द किया जाएगा। इस तरह का हेलीकॉप्टर हथियारों को ले जाने और कारगिल जैसे बहुत ऊंचाई पर हमला करने के लिए बहुत उपयोगी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में 64 गेंदों में 114 रन बनाकर धूम मचा दी। वह बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर हैं। स्मृति मंधाना लीग में सिडनी थंडर के लिए खेल रही हैं। कश्मीर के कुलगाम में सेना को 5 आतंकियों का सामना करना पड़ा है। ये आतंकी कुलगाम में 2 अलग अलग एनकाउंटर में ढेर किए गए। मारे गए आतंकियों में टीआरएफ का एक कमांडर भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए यूएसओएफ को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7,287 गांव जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का फंड सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूएसओएफ से किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना RCPLWEA को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एमजीएसवाई की सभी मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य के हिस्से सहित 2021-22 से 2024-25 तक कुल 1,12,419 करोड़ रु खर्च होने की संभावना है। 9 राज्यों के 44 जिलों में RCPLWEA के तहत 2016 से 4,490 किलोमीटर लंबी सड़कों और 105 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष कार्यों को पूरा करने में पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों की मदद के लिए सितंबर 2022 तक समय बढ़ाया जा रहा है। आयकर विभाग ने एक फिनटेक कंपनी के परिसरों पर जांच और छापेमारी की। यह फिनटेक कंपनी मोबाइल ऐप के जरिए कम अवधि का पर्सनल लोन उपलब्ध कराती है। यह जांच कंपनी के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर की गई। जांच के दौरान साफ हुआ कि कंपनी कथित रूप से लोन के भुगतान के लिए काफी ऊंची प्रोसेसिंग फीस लेती आ रही है। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि कंपनी ने विदेशों में काम कर रही इस ग्रुप की अपनी ही कंपनियों को 2 साल में सर्विस लेने के बहाने लगभग 500 करोड़ रुपए भेजे हैं। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने BHEL द्वारा विकसित अत्याधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। APCT अपने बेस के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचकर टावर में लगे फिल्टर में पार्टिकुलेट मैटर यानी प्रदूषण कणों को हवा से अलग कर देता है। इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है। प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले इस टावर को नोएडा में DND फ्लाईवे को नोएडा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले स्लिप रोड के बीच रिक्त स्थान पर स्थापित किया गया है। जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता आरंभ की है। प्रत्येक माह दिसंबर 2021 के आगे की अवधि से पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। प्रत्येक माह में पुरस्कारों के लिए अधिकतम केवल 10 प्रविष्टियों पर ही विचार किया जाएगा। चुनी गई सभी प्रविष्टियों के लिए प्रत्येक हेतु 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। श्री करतारपुर लंघा संघर्ष समिति, श्री अमृतसर, पंजाब के प्रतिनिधिमंडल ने श्री करतारपुर गलियारे को फिर से खोलने का महान निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। करतारपुर गलियारे को 2 साल पहले भारत सरकार की पहल पर संगत द्वारा 70 साल से की जा रही प्रार्थना और उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिर से खोल दिया गया था। दुर्भाग्य से कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे 16 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। तब से सिख संगत इस करतारपुर गलियारे को फिर से खोलने का आग्रह करते आ रहे थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेल ने इस विशाल परियोजना के लिए TMT बार, स्ट्रक्चरल और प्लेट जैसे उत्पादों की आपूर्ति की है।
यह 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ रहा है, जिससे प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर हो गई है। नोरा फतेही ने खुलासा किया कि कुसु कुसु की शूटिंग के दौरान उनका लगभग गला घुंट गया था। उन्होंने इसे सेट पर सबसे खराब अनुभव बताया। कुसु कुसु आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 का गाना है। गाने में नोरा अपने बॉडी सूट से जुड़ी केप में है। केप उनके हार से बंधा हुआ था। हालांकि हैवी केप के वजन की वजह से नेकलेस ने नोरा का गला लगभग घोंट सा दिया। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने नियॉन मोनोकिनी में अपने पूल के समय का आनंद लेते हुए तस्वीरें साझा की। उनके पति विराट कोहली ने प्यार की बौछार की और तस्वीरों पर एक दिल का इमोजी दिया। अनुष्का शर्मा दुबई से विराट कोहली और उनकी छोटी बेटी वामिका के साथ छुट्टी मनाकर मुंबई लौट आए हैं।